नमस्कार, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में धान की खरीदी 1 अक्टूबर से होगी। अधिकारियों ने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और खरीद केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। उम्मीदवारों का चयन केवल लिखित परीक्षा और मेरिट से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सम्मान को मजबूत करना है। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि सरकार महिला शक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और हर स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को मुफ्त में चना, मटर और मसूर के बीज उपलब्ध करा रही है। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। अग्निवीर भर्ती में अब उम्मीदवारों को धर्म का सर्टिफिकेट भी लाना जरूरी कर दिया है। सेना ने यह नियम धार्मिक पहचान से जुड़े विशेष प्रावधानों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लागू किया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 हेतु 735.94 करोड़ की स्वीकृति दी है। योजना के अंतर्गत कुल 2,52,605 आवास बनाए जाएंगे। सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। अब लाभार्थियों को हर महीने की बजाय एक बार में 3 महीने का राशन मिलेगा। इस फैसले से लाइनें कम लगेगी और लोगों को सुविधाजनक अनाज मिल सकेगा। सड़क हादसों को कम करने के लिए यूपी सरकार ने नया कदम उठाया है। अब सड़क सुरक्षा मित्र तैनात किए जाएंगे। इसके लिए 18 से 28 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। ये युवा लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करेंगे और दुर्घटनाएं रोकने में मदद करेंगे। नई जीएसटी सुधारों से उत्तर प्रदेश के किसानों, उद्योगों और आम जनता को बड़ा फायदा मिलने वाला है। टैक्स प्रक्रिया आसान होने से व्यापारियों को राहत मिलेगी। किसानों के लिए कृषि उपकरण और जरूरी सामान सस्ते होंगे। आम लोगों को भी रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर कम दाम का लाभ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग 2026 को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आय में बड़ा इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ समेत पूर्वी हिस्सों में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी आशंका है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी होगी। केंद्र सरकार 3 तारीख को 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर करेगी। किसानों को इस किस्त का बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज यूपी में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,11,533 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फोन पे को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है। इस अनुमति के बाद कंपनी व्यापारियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं और आसानी प्रदान कर सकेगी। इससे ग्राहकों को भी सुरक्षित और तेज ऑनलाइन लेन देन की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय बढ़ाने और स्मार्टफोन देने की घोषणा की। इस फैसले से लाखों आंगनबाड़ी बहनों को लाभ मिलेगा, जिससे उनके काम में सुधार और सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल और इंजीनियर की तैयारी कर रहे गरीब छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब इन्हें हर महीने 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आ सके।